नमस्ते, स्वागत है आप सबका फैशन क्रिएटर्स चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ टिप्स जो कटिंग के लिए बहुत काम आ सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आएगा। तो सबसे पहला हमारा टिप है वो है पेपर कटिंग या पेपर पैटर्न भी हम जिसे बोल सकते हैं। तो पेपर पैटर्न क्यों ज़रूरी है वो हम देख लेते हैं। कई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पेपर भी लिया है और एक कपड़ा भी रखा है। तो पेपर पैटर्न जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें 90% हमारी गलतियाँ जो है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले और बेसिक गलती कई बार बिगनर से होती है वो है मार्जिन की। जैसे यहाँ पे पेपर पैटर्न पे मैंने मार्जिन नहीं दिया है। अगर सेम हम लोग कपड़े के ऊपर रखेंगे और कट करेंगे तो हमारा पूरा ड्राफ्ट जो है वो गलत हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे मैंने मार्किंग दिखाया है, तो ये है हमारा मार्जिन। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग डायरेक्टली कपड़े के ऊपर हमारा मार्किंग करते हैं और गलती से मार्जिन हम कट कर देते हैं। अगर आपके पास पेपर पैटर्न रेडी रहेगा और आप पेपर पैटर्न को इसके ऊपर रखोगे तो ये गलती हम लोग सुधार सकते हैं। नंबर 2, कौन सी गलती हो सकती है? मान लो कि आपने इसी के ऊपर कपड़े के ऊपर सारे मेजरमेंट्स डाल दिए, सब कुछ सही है और आपने कट कर दिया और बाद में याद आता है कि आपने आर्म होल तो चेक किया ही नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आर्म होल कम या ज़्यादा हो जाता है तो आपको पेपर के ऊपर ही उसको टेप से गिनना पड़ता है। अगर आप मेजरिंग टेप से इसको गिनोगे और तब जाके आपको पता चलेगा कि ये परफेक्टली बैठेगा या नहीं बैठेगा। सिर्फ आर्म होल ही नहीं, आपका चेस्ट है, वेस्ट है या नेक लाइन है, जो भी आपके जितने भी आप लोगों ने पॉइंट इसके ऊपर डाले हैं वो सब आप एक बार चेक करके उसके बाद में आगे बढ़ सकते हो। कई बार हो जाता है कि हल्की सी गलती हो जाती है और हम लोग ऊपर या नीचे कुछ कर देते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपके पास पेपर कटिंग रेडी रहेगा और आप इसी के ऊपर चेक कर लोगे तो आपको यहीं पे समझ आ जाएगा कि पेपर के ऊपर ही कुछ गलतियां हो चुकी हैं, तो हम लोग दोबारा से मार्किंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि कई बार हम लोग कुछ अलग अलग तरीके के पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये ऊपर का जो पार्ट है हमारा वो सिंपल रहेगा और इसके नीचे का जो पार्ट है मैंने यहाँ पे कट जैसा साइन दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये कट करना है, पर अगर गलती से मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया या फिर आपने इसी के ऊपर मार्किंग कर लिया और गलती से मैंने अगर इसको पूरा कट कर दिया तो ये दो अलग टुकड़े बन जाएंगे, तो ये हमारा पैटर्न गलत हो जाएगा। हमें किस तरीके से चाहिए? मुझे बस यहीं से कट करना है। जैसे ये मेरा पैटर्न इस तरीके से है और इसको ओपन करने के बाद मुझे इसे प्लीट्स लेने हैं कुछ इस तरीके से जो यहाँ तक आएंगे। जो कुर्ती मेरी प्लीटेड रहेगी, यहाँ तक प्लीट्स रहेंगे और उसके बाद में ऊपर वाला और ये क्लोज रहेगा। मान लो कि ये इस तरीके से है और ये ओपन होने के बाद ऐसे रहेगा और मुझे यहाँ पे चाहिए छोटे छोटे प्लेट्स कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से भी प्लेट्स आएंगे और इधर से भी प्लेट्स आएंगे, तो ये मेरा कुर्ती बन जाएगा। पर अगर मान लो मैंने इसे कपड़े के ऊपर कर लिया और इस साइन की वजह से मैंने इसको पूरा कट कर दिया तो ये मेरा अलग पैटर्न बन जाएगा। तो ये तो अलग पैटर्न बन गया, हम चाहते तो कुछ और बनाना था पर ये कुछ और बन गया। इसका मतलब क्या है कि कपड़े के ऊपर अगर हम लोग डायरेक्टली करते हैं तो गलतियाँ हो सकती है, पेपर के ऊपर करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरी बात, अगर हम लोग पहले ही इसके ऊपर मार्क कर लेंगे तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, इसमें जो विड्थ रहेगा वो कितना रहेगा। उस हिसाब से हम लोग जो हमारा कपड़े का फोल्ड रहता है, जो ये वाला फोल्ड है चाहे वो ये वाला फोल्ड है, हम लोग वो गिन के प्रॉपर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लो कपड़ा मैंने यहाँ पे इतना रख दिया और बस इसको ऐसे इस तरीके से रख के मैंने डायरेक्टली कट कर दिया, मार्क कर दिया, मतलब बिना पेपर को रखे हुए सेम ऐसा पैटर्न मैंने इसके ऊपर बनाया और उसको कट कर दिया, तो मेरा ये पूरा वेस्ट चला जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास पेपर का पैटर्न है तो मैं इसे कम फोल्ड कर सकती हूँ जितना मुझे चाहिए और उसके बाद में मैं इसे कट कर सकती हूँ, तो ये मेरा जो कपड़ा वेस्ट होने वाला था वो नहीं होगा। ये दूसरी बात। तो इसीलिए हमें पेपर पैटर्न हमारे पास होना ज़रूरी है। ये तो सिंपल कुर्ती थी जो मैंने अभी आपको बताई, पर ऐसे कई सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट भी होते हैं डायरेक्टली कपड़े के ऊपर कट करने के लिए, और छोटी छोटी जो गलतियाँ हमसे हो जाती हैं वो भी हम लोग उसे दूर कर सकते हैं पेपर पैटर्न की मदद से। अब टिप नंबर 2 जो हमारी सेकेंड टिप रहेगी वो क्या है? तो वो है बेसिक ड्राइंग। बेसिक ड्राइंग का मतलब क्या है? जो भी आप बनाना चाहते हैं, चाहे वो कुर्ती हो,
चाहे कुछ भी हो, ब्लाउज़ हो, किसी भी तरीके का ड्रेस हो, तो उसका एक बेसिक जो पैटर्न होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे अगर मुझे ब्लाउज़ बनाना है, वो शायद है बोट नेक, तो मुझे इसे यहाँ पे मेरे सामने होना ज़रूरी है। मैं सिर्फ मेरे दिमाग में रखूँगी कि मुझे बोट नेक चाहिए और उस तरीके से कट करूँगी, तो वो शायद गलत हो सकता है। दूसरा कि स्लीव्स की लंबाई हमें कितनी चाहिए। अगर हमारे सामने हमने ये ड्राइंग निकाला हुआ रहेगा तो हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि मुझे स्लीव्स तो छोटे चाहिए, मैं डाल रही हूँ वो बड़े हो रहे हैं। और इसमें भी पैटर्न का ये आता है, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए जैसे की होल जैसे, पर वो कितना चाहिए, मुझे चाहिए इतना छोटा या मुझे चाहिए इतना बड़ा। तो जब हम लोग हमारे सामने ये पेपर का पैटर्न रहेगा या से हमारे पास ये बेसिक ड्राइंग रहेगा, तब हमें कट करते टाइम पे समझ में आएगा कि मुझे कैसे चाहिए, ये छोटा चाहिए या ये बड़ा चाहिए। दूसरा होता है कि डीप नेक हो, या हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं डीप नेक है, तो ये डीप नेक कितना चाहिए, इस तरीके से या फिर और भी डीप और ब्रॉड। तो ये भी हमें तुरंत समझ आता है। जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका अगर बेसिक ड्राइंग हमारे पास रहेगा तो हम उसे तुरंत समझ लेते हैं कि इसे किस तरीके से करना है। इस टाइम पे भी हमारी जो गलतियां होने वाली होती है वो कम हो जाती है। अब तीसरा टिप है हमारा जो है मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट का टिप मतलब क्या, कि जितने भी मेजरमेंट आपको आपके ड्रेस बनाने के लिए चाहिए होंगे वो आपको पेपर के ऊपर लिखे हुए होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मेरे सामने, मैंने अभी जैसे बोला कि ड्राइंग मेरे सामने होना ज़रूरी है, उसी तरीके से मुझे लेंथ कितना चाहिए वो होना मुझे ज़रूरी है कि अगर पेपर मेरे सामने रहेगा। जैसे है चेस्ट है 30 इंचेस, तो उसका अगर मुझे कपड़े के ऊपर 1/4 डालना है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि कितना आता है इसका 1/4, 7.5 इंचेस। जैसे शोल्डर है, डीप नेक रहेगा तो हम लोग शोल्डर कम डालेंगे, जैसे मान लो कि 5.5 इंचेस हम लोगों ने डाला। और अगर बोट नेक है या क्लोज नेक है, उस टाइम पे हमें शोल्डर कितना चाहिए, 7 इंचेस या 7.5 इंचेस। इस तरीके से अगर हम लोग ये लिख के रखेंगे और हमारे सामने जब हम लोग कटिंग कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा ये, और जैसे ये जो भी हम लोगों ने बनाना है डिज़ाइन, वो वाला जो भी हम लोग लेंथ लेने वाले हैं, चेस्ट का, वेस्ट का राउंड लेने वाले हैं, जो भी हम लोग मेजरमेंट्स लेने वाले हैं, वो एक छोटा सा कैलकुलेट करके, जिस भी तरीके से फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करके अगर हम लोग एक पेपर के ऊपर रख के हमारे सामने रखेंगे तो भी हमारी गलतियाँ कम हो सकती है। डायरेक्टली अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे डायरेक्टली एक कपड़ा लेना है और उसी के ऊपर मैं अभी बैठूंगी और करूँगी, तो वो शायद गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि इकट्ठा सारी चीज़ें अगर हम लोग करने के लिए बैठते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग सामने रखेंगे जो पहले से प्रिपेयर होंगी और उसके बाद में अगर हम लोग करने बैठेंगे तो हमारी गलतियाँ कम हो सकती है। उसके बाद में है अगला टिप जो 4th नंबर का है, वो है शोल्डर स्लोप के लिए। जैसे क्या है ये शोल्डर स्लोप का, अगर मान लो आप कुछ भी बना रहे हो, यहाँ पे भी ड्रेस हो, चाहे ब्लाउज़ हो, चाहे फ्रॉक हो, चाहे वन पीस हो, चाहे कुछ भी हो, इसमें 3 टाइप्स के शोल्डर स्लोप रहते हैं। तो फर्स्ट वाला कौन सा रहेगा आपका, जो है क्लोज नेक के लिए, कॉलर नेक के लिए, या जिसमें आपका गला जो है कम रहेगा उसके लिए। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, शोल्डर स्लोप कहाँ से कहाँ देना है वो याद रखना है। तो फर्स्ट जो मैंने बोला उसके लिए शोल्डर स्लोप कैसे आएगा, जो आपका नेक विड्थ रहेगा उससे आर्म होल की तरफ आप शोल्डर का स्लोप देंगे। ये आपके ऊपर मतलब होगा। जैसे मेजरमेंट है 0.5 इंचेस, 1 इंच या 0.75 इंच, ये हर किसी के अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से आएगा। पर एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी क्लोज नेक होगा, कॉलर की कुर्ती होगी या ब्लाउज़ होगा, या आपका नेक एकदम छोटा रहेगा जैसे 4 या 5 इंच तक का, तब आपको शोल्डर स्लोप इस तरीके से देना है। अब सेकंड पॉइंट आता है, इसमें शोल्डर स्लोप कैसे रहेगा, जब भी आपके नेक आते हैं 5 इंचेस से 8 इंचेस तक, जो आपका बैक नेक रहेगा 5 इंच के आगे 8 इंच तक, तब आपका शोल्डर स्लोप कैसे रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये आएगा एकदम सीधा। ये था हमारा 0 इंचेस से 4 इंच तक का स्लोप, हम इस तरीके से देंगे। 5 इंचेस तक से लेके 8 इंच तक का शोल्डर स्लोप हमें नहीं देना है, वो शोल्डर एकदम स्ट्रेट रहेगा।
अब तीसरा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 इंचेस से लेके आगे 13 या 14 जो भी जितना भी आप लेना चाहे। उस टाइम पे शोल्डर स्लोप किस तरीके से आता है, मान लो ये डीप ही हो गया, ठीक है, ये डीप हो गया, मान लो ये 9 इंच टू 13 इंच हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। उस टाइम पे शोल्डर स्लोप आपको देना है आर्म होल की साइड से नेक की साइड तक, ये इस तरीके से। तो इसे 1/4 या 0.5 मतलब ½ इंच या 1/4 इतना आप यहाँ पे ले सकते हैं। पर ये रहेगा क्लोज नेक के लिए, ये रहेगा आपका नॉर्मल जो भी नेक रहेगा उसके लिए, और ये रहेगा डीप नेक के लिए। तो ये एक टिप हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो हम लोग देख लेते हैं वो है परफेक्ट शेप। क्या है ये परफेक्ट शेप, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, नेक निकालते हैं, मतलब नेक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेक विड्थ डालते हैं और यहाँ पे हमारा नेक का लेंथ होता है। हम मार्क करते टाइम कैसे करते हैं, ऐसे। तो कट भी हम कैसे करेंगे, ऐसे। पर इससे अगर आप 1/4 जितना बाहर जाओगे और इस तरीके से कट करोगे तो आपका नेक और भी ज़्यादा अच्छा बैठता है, या उसका शेपिंग अच्छा आता है। फिटिंग में भी ये अच्छा बैठता है और दिखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये तो हो गया नेक के बारे में। आगे वाला है जो, वो है आर्म होल के बारे में। देखो आर्म होल का शेप हम लोग कैसे करते हैं, इस तरीके से। अब कट भी हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे, पर अगर एकदम सीधा लेके जाएंगे तो वो फिटिंग में अच्छा नहीं बैठता है। पर अगर आप इसको 0.5 या 1/4 जितना नीचे लेके आते हैं और इस तरीके से आप आर्म होल कट करते हैं तो ये फिटिंग में बहुत अच्छा बैठता है। उसके आगे वाला जो रहेगा वो रहेगा, जो भी हम लोग कुर्ती कट करते हैं उसमें जब हम लोग, ये वेस्ट है, ये हमारा चेस्ट का लाइन है, ये वेस्ट का लाइन है और ये है हिप का लाइन। तो यहाँ पे एक कोन बन जाता है। अगर इस कोन को हम लोग डायरेक्टली कट करेंगे तो वो शेपिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं बैठेगा। पर अगर आप इसको इस तरीके से हल्का सा राउंड करोगे तो ये फिटिंग में बहुत अच्छा बैठ जाता है। उसके आगे वाला है जो है बॉटम का। अगर आपकी कुर्ती है, मान लो ये आपका बॉटम है, ये है फोल्ड और ये है नीचे बॉटम। आप इसे इसी तरीके से अगर सीधा कट करोगे, ये यहाँ पे आपका आएगा साइड का कट। सीधा कट करोगे तो जब इसको स्टिच करोगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो एकदम ऐसे सीधा या कभी कभी हल्का सा नीचे की तरफ झुक जाता है। पर अगर आप कटिंग के टाइम पे ही उसको 1/4 इंच ऊपर लेके जाओगे और उसको हल्का सा यहाँ पे शेप देके इस तरीके से कट करोगे तो आपकी कुर्ती एकदम अच्छे से बैठ जाएगी, या जो भी इसका शेप दिखेगा वो एकदम परफेक्ट दिखेगा। उसके बाद में है ब्लाउज़ के लिए। ब्लाउज़ में भी हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ये है फोल्ड और ये हमारा नीचे का बॉटम, यहाँ पे होता है टक्स। ये बैक के लिए दिखा रही हूँ, फ्रंट में भी आप सेम इसी तरीके से करोगे। अगर हम लोगों ने सेम इसी तरीके से इसको कट कर दिया तो जब आप ये टक्स स्टिच करोगे तो उसके बाद में क्या होगा, ये लाइन जो है थोड़ा सा हल्का सा इस तरफ नीचे झुकने लगता है, तो वो ब्लाउज़ दिखने में बहुत ही गंदा दिखता है। पर अगर कटिंग के टाइम पे ही आप इसे 1/4 या 0.5 ऊपर चले जाते हो और इसे इस तरीके से कट करते हो फ्रंट में भी और बैक में भी, तो ये जब स्टिच होगा उसके बाद में ये सीधा आएगा और आपका ब्लाउज़ या ड्रेस जो भी है वो दिखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ये थे हमारे आज के टिप्स। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप इसे इस्तेमाल ज़रूर करना, ये आपके बहुत काम आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।